Hello students of class 9th. Today I am going to teach you the new chapter, that is diversity in living organism. I hope कि आपको चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यू अच्छे से क्लियर हो गया होगा. कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ द टॉपिक्स. सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर का नेम क्या है. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, डिफरेंसेस. किस में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट्स, होते हैं एनिमल्स, होते हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग होते हैं. 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हो गए और इन तीनों तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं. इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वैरायटी है और वो वैरायटी किस तरह से हम स्टडी करेंगे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो आप हैं और आपके ब्रदर सिस्टर हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं. कहीं ना कहीं आपके ब्रदर सिस्टर जो है वो आपके जैसे दिखते हैं, आप अपने मदर फादर जैसे दिखते हो, कुछ, नॉट ऑल द कैरेक्टर्स. लेकिन अगर आप अपने आप को अपने क्लासमेट्स से कंपेयर करो, अपने फ्रेंड्स से कंपेयर करो, तो आप उनके जैसे नहीं दिखते हो. हमारा जो बेसिक डिज़ाइन है, हमारे जो जीन्स हैं बॉडी के अंदर, उनमें सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, बट जो हमारा आउटर लुक है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. कोई बच्चे की हाइट, किसी बच्चे की हाइट हो सकता है 9th क्लास में बहुत ज़्यादा हो, किसी की हाइट हो सकती है कम हो, किसी का कॉम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है, किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, कोई फैटी हो सकता है, कोई थिन हो सकता है. तो हम सब एग्जैक्टली एक जैसे नहीं हैं, हमारे अंदर डिफरेंसेस होते हैं. लाइफ स्पैन सबका एक जैसा नहीं होता. हैंड स्पैन द सेम एज योर फ्रेंड्स. हैंड स्पैन का मतलब क्या होता है बच्चों? हैंड स्पैन का मतलब होता है जो आपका थंब है, थंब और जो आपकी फिंगर है, लिटिल फिंगर है, उसके बीच का जो स्पेस होता है दैट इज़ नोन एज हैंड स्पैन. तो सबका हाथ एक जैसा नहीं होता. देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन वन एंड अदर. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कि अगर आप अपने आप को मंकी से कंपेयर करोगे, फ़नी लग रहा होगा ना आपको सुनने में कि मंकी से आप अपने आप को कंपेयर करोगे, तो क्या आपको अपने अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ लगती हैं? वैसी होंगी, हो सकता है कुछ बच्चों के अंदर मंकी जैसी सिमिलैरिटीज़ हों, लेकिन मंकी हमसे बिल्कुल अलग है. मंकी के बॉडी स्ट्रक्चर हमसे अलग है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हमारे बीच में कॉमन नहीं है कुछ भी. अगर आप अपने आप को काऊ से कंपेयर करोगे, सेम वही चीज़ है कि हम काऊ जैसे तो नहीं दिखते हैं, हमारे कैरेक्टर्स काऊ जैसे तो नहीं हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया जाता है इनको कुछ पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ. अपनी साइंस का ही हम एग्जाम्पल लेंगे कि साइंस के अंदर नाउ यू आर स्टडिंग इन क्लास 9th और आप साइंस के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 ब्रांचेस पढ़ रहे हो. 3 लेक्चर, एक ही सब्जेक्ट के 3 लेक्चर लगते हैं. फिज़िक्स का अलग लगता है, केमिस्ट्री का अलग लगता है और बायो का अलग लगता है. क्यों? क्योंकि जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं, उनके बेसिस पे इन चैप्टर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है. कुछ चैप्टर्स फिज़िक्स के अंदर आते हैं, कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के अंदर आते हैं और कुछ चैप्टर्स बायो के अंदर आते हैं. तो दिस इज़ व्हाट क्लासिफिकेशन, डिवीज़न. जैसे आप इन जनरल आप लोग जैसे बाल भवन में जाते हो कॉम्पिटिशन्स के लिए,
तो वहाँ पे पेंटिंग के कंपटीशन भी होते हैं, डांस के कंपटीशन भी होते हैं, सिंगिंग कंपटीशन भी होते हैं, आर्ट से रिलेटेड कंपटीशन भी होता है। तो क्या करते हैं वो, हमको पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन बना के देते हैं और हमको एक पर्टिकुलर डेट देते हैं कि सिंगिंग कंपटीशन इस दिन होगा, डांसिंग कंपटीशन इस दिन होगा, आर्ट कंपटीशन इस दिन होगा। हैं तो सारे कंपटीशन ही, बट दे हैव डिवाइडेड द डेट्स फॉर द डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, ताकि हम लोगों के लिए ईजी हो जाए। अगर कोई बच्चा डांस में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, आर्ट में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो कर सकता है। अगर एक ही टाइम पे सारे कंपटीशन होंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, हौच-पौच हो जाएगी, ना ही ऑडियंस उसको सही से देख पाएगी, ना ही जज करने वाले जजमेंट कर पाएंगे, और ना ही एक बच्चा अगर 2 एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो पॉसिबल हो पाएगी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी आप घर पे बड़े आसानी से कर सकते हो। नाउ हियर वी आर लकी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके घरों में एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी वो बड़े इजीली कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। देसी काऊ और जर्सी काऊ, काऊ की 2 वैरायटी यहाँ पे दिखाई हुई हैं, एक तो वैरायटी देसी काऊ की है और दूसरी है जर्सी काऊ। तो यहाँ पे हमको देखना है कि जो देसी काऊ है और जर्सी काऊ है उनको उनकी क्या तो उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन मतलब किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये देसी काऊ है और ये जर्सी काऊ है। इनके मिल्क प्रोडक्शन भी अलग होता है, जो जर्सी काऊ होती है उसका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जो देसी काऊ होती है उसका मिल्क प्रोडक्शन इतना नहीं होता। आउटर लुक जो होता है वो भी इनका डिफरेंट होता है, साइज़ इनका डिफरेंट होता है। तो ये आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प से एक्टिविटी घर पे करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस हैं लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। लाइक कि कोई ऑर्गेनिज्म तो बहुत छोटा है, मतलब माइक्रोस्कोपिक है, हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हमको ज़रूरत पड़ेगी उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप आपने अपनी बायो लैब में देख भी रखा होगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको देखने के लिए इस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इतने लंबे होते हैं, इतने बड़े होते हैं, उनकी हाइट जो होती है, लेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो 30 मीटर्स, देखिए 30 मीटर्स एंड 100 मीटर्स रिस्पेक्टिवली, जो वेल होती है, वेल एंड रेडवुड ट्रीज़ ऑफ कैलिफोर्निया, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। जो ब्लू वेल होती है, ब्लू वेल का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। रेडवुड ट्रीज़ जो होते हैं कैलिफोर्निया में ये मिलते हैं, इनका साइज़ 100 मीटर होता है। तो देखिए कहाँ तो एक बैक्टीरिया है जो बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक है, बिल्कुल छोटा सा है, आपको दिख ही रहा है नेकेड आई से, और कहाँ एक इतना बड़ा साइज़ वाला है जो ऐसा लगेगा पता नहीं कितना विशालकाय ये जीव है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो डिफरेंसेस हैं वो लाइफ स्पेन के बेसिस पे भी होते हैं। लाइफ स्पेन क्या होता है? लाइफ स्पेन होता है टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू द नेचुरल डेथ। लाइफ स्पेन इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू द नेचुरल डेथ। तो हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन है वो फ्यू डेज़ हो, जैसे मॉस्किटो होती हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, इनका लाइफ स्पेन सिर्फ कुछ दिन का होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन 100 ईयर्स होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पेन 100 ईयर्स माना जाता है। जो क्रो है, क्रो तो आप सब जानते होंगे, कौवे का लाइफ स्पेन होता है 15 ईयर्स। जो पैरट है, क्रो और पैरट का जो साइज़ है ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इनके लाइफ स्पेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। पैरट का लाइफ स्पेन लगभग 130 से 140 ईयर्स तक होता है। तो देखिए कहाँ 15 ईयर्स हैं और कहाँ 140 ईयर्स हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस।
कलर्स के बेसिस पे भी होता है। बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो दिया था ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। ये चीज़ आपको लर्न करनी है बच्चों बहुत अच्छे से। दूसरा एग्जाम्पल था ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन, और तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ कलर। वी कैन से द साइज हियर, साइज़ हमारा आ गया है, लाइफ इस। और जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब कि उसकी क्लास बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं और डिफरेंसेस देखते हैं। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे उस ऑर्गेनिज्म की क्लास डिवाइड होती है। जैसे एक बच्चा है, उसको स्कूल में एडमिशन लेना है, तो स्कूल में एडमिशन लेने की एज क्या होती है? 3.5 टू 4 ईयर्स। जो 3.5 से 4 ईयर्स का बच्चा है वो क्लास नर्सरी में जाएगा। जो 5 ईयर का बच्चा है वो क्लास यूकेजी में जाएगा। तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर एज फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। तो उससे सबको ईजी हो जाता है। आपके स्कूल के अंदर या हर एक स्कूल के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर क्लासेस होती हैं कि ये जो क्लास है ये क्लास फर्स्ट के लिए हैं, ये 9th के लिए हैं, ये 10th के लिए हैं, ये +2 के लिए हैं। आप लोगों को पता है कि ये रूम नंबर जो है, रूम नंबर 2 जो है फर्स्ट क्लास के लिए है, रूम नंबर 36 जो है 9th क्लास के लिए है, रूम नंबर 40 जो है 10th क्लास के लिए हैं। अगर आपको पता है तो आप बड़े इजीली इन क्लासेस में जा सकते हैं। अगर क्लासेस के ऊपर रूम नंबर मेंशन नहीं होंगे, क्लासेस के बोर्ड्स मेंशन नहीं होंगे, तो फिर आप क्लास में कैसे जाएंगे? बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो वैसे ही लिविंग वर्ल्ड को समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास लगभग 1.3 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको समझना आसान नहीं है, उनकी स्टडी करना आसान नहीं है, इसीलिए उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, आगे यही चीज़ दी हुई है कि हम ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन साथ में बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी करते हैं। सिमिलैरिटीज़ देखते हैं और जो माइन्यूट चीज़ें हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, एंड देन वी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द ग्रुप्स। नाउ वी विल स्टडी द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर का रिटन फॉर्म मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म? हम ऑर्गेनिज्म को किस लिए क्लासीफाई करते हैं? तो अभी हम यही पढ़ते आए हैं, अभी जो हमने ये लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा है यही पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई इसलिए करते हैं ताकि जो उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी है वो स्टडी ईजी हो सके। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना इतना आसान नहीं है, इसलिए डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया गया है पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर, और उस क्लास को स्टडी करना आसान होता है क्योंकि उनके कुछ फीचर्स सिमिलर होते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रेंज ऑफ वेरिएशंस दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू। हम अपने चारों तरफ रेंज ऑफ वेरिएशंस के क्या एग्जाम्पल देखते हैं? अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है बच्चों, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि जो ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और बैक्टीरिया का साइज़ बहुत ही कम होता है। लाइफ स्पेन अलग अलग होते हैं, लाइक पैरट का लाइफ स्पेन 140 होता है और जो क्रो है, क्रो का लाइफ स्पेन 15 ईयर्स होता है बस। जो फ्लावर्स हैं वो अट्रैक्टिव कलर के होते हैं, ऑन द अदर एंड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं रेंज ऑफ वेरिएशंस के। ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से करने हैं और साथ के साथ इनको लर्न भी करना है। अलॉन्ग विद इट पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करना मत छोड़ना। इन बायोलॉजी डायग्राम्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो डायग्राम की प्रैक्टिस आप लोगों को साथ साथ करनी है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है, उस पर मुझे वीडियो दोबारा से बनानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं कभी भी वीडियो बनाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन
मिल जाए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।